तो चलिए आज प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं और भगवान शिव से जुड़ी कुछ सबसे रहस्यमयी, कुछ सबसे आकर्षक कथाओं की दुनिया में उतरते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आखिर इनमें से स्वयंभू कौन है? मतलब कौन है जो खुद से जन्मा है? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा रहस्य है जिस पर अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बातें कहते हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और वेदों और पुराणों में इसकी कई अलग अलग कहानियां मिलती हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी विविधता क्यों? इसकी एक वजह यह है कि हर पुराण मतलब हर प्राचीन ग्रंथ किसी एक देवता को केंद्र में रखता है और इसी वजह से सृष्टि की कहानियों का एक बड़ा ही दिलचस्प ताना बना बनता है, जहां हर कहानी अपने आप में पूरी लगती है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही मजेदार विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ है शिव पुराण। इसके अनुसार शिव स्वयंभू है, मतलब वो खुद से जन्मे हैं, और विष्णु उनके टखने पर अमृत मलने से प्रकट हुए। वहीं दूसरी तरफ विष्णु पुराण ठीक इसका उल्टा कहता है। वो कहता है कि विष्णु स्वयंभू हैं और शिव उनके मस्तक के तेज से प्रकट हुए हैं। तो ये तो हुई उत्पत्ति की मुख्य कहानियां, लेकिन इनके अलावा भी कई और कथाएं हैं जो शिव के अलग अलग रूपों में प्रकट होने के बारे में बताती हैं। विष्णु पुराण में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है रुद्र के जन्म की। हुआ ये कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को एक बालक की इच्छा हुई। उन्होंने इसके लिए बहुत गहरी तपस्या की और फिर अचानक उनकी गोद में एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, तो बालक ने कहा कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए ब्रह्मा ने उसका नाम रखा रुद्र, जिसका मतलब होता है रोने वाला। लेकिन वो बच्चा मतलब रुद्र फिर भी चुप नहीं हुआ, वो रोता ही रहा। तो उसे शांत कराने के लिए ब्रह्मा ने उसे एक के बाद एक कुल 8 नाम दिए: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण कहता है कि ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। तो शिव का एक रूप तो यह बाल रूप था, लेकिन उनके रूप सिर्फ शांत या बाल सुलभ ही नहीं है। शिव के क्रोध से भी एक बहुत शक्तिशाली रूप का जन्म होता है, वीरभद्र। वीरभद्र की उत्पत्ति की कहानी बड़ी नाटकीय है। हुआ ये कि सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए चली गईं शिव के मना करने के बावजूद। वहां दक्ष ने शिव का बहुत अपमान किया। ये अपमान सती से सहा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब ये खबर शिव तक पहुंची तो उनका दुख और क्रोध चरम पर था। उन्होंने गुस्से में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे एक पहाड़ पर दे मारा, और उसी से प्रकट हुए भयानक और शक्तिशाली वीरभद्र, जिन्हें सती के अपमान का बदला लेने का काम सौंपा गया। चलिए अब शिव की साकार रूपों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो उनके निराकार स्वरूप, उनके फॉर्मलेस नेचर के रहस्य को उजागर करती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि भाई दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। अब इस बहस का कोई हल तो निकल नहीं रहा था, तो उन्होंने शिव से इसका समाधान मांगा। और तब उनके सामने आग का एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ, एक ऐसा पिलर ऑफ फायर जिसका ना कोई सिरा दिख रहा था ना कोई अंत। ये शिव का ही निराकार परम स्वरूप था। युगों तक ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ का स्रोत और उसका शिखर खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और तब जाकर उन्हें अपनी सीमाओं का एहसास हुआ और ये भी समझ आया कि उनका ये विवाद कितना व्यर्थ था। जब उन्हें ये ज्ञान हुआ तब शिव अपने साकार रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों बराबर हो, और इस तरह उन्होंने उस विवाद को समाप्त किया। तो ये जो अग्नि का अनंत स्तंभ था, यही शिव के निराकार ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है। और शिव ने कहा कि पृथ्वी पर उनकी पूजा इसी लिंगम रूप में की जाएगी जो सांसारिक सुख और मोक्ष दोनों देता है। मतलब ये उसी परम सत्य का प्रतीक है जिसका न कोई आदि है न अंत। तो ये तो हुई सृष्टि की कहानियां, लेकिन इनसे परे शिव को पृथ्वी का आदि देव और आदि गुरु भी माना जाता है, मतलब जीवन और ज्ञान के सबसे पहले प्रवर्तक। शिव को आदि देव माना जाता है, यानी पहले देव, जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन फैलाने की सबसे पहली कोशिश की। और उन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, मतलब सबसे पहले गुरु। जो नाथ साधु आदेश कह के अभिवादन करते हैं वो इसी से निकला है। और पहले गुरु
यानी आदि गुरु के रूप में शिव ने योग का जो गहरा विज्ञान है वो अपने पहले 7 शिष्यों को दिया। इन 7 शिष्यों को हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं और उन्हें दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा गया था। किसी को मध्य एशिया, किसी को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, किसी को दक्षिण अमेरिका, और इस तरह उन्होंने इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। ये दिखाता है कि योग का विज्ञान कैसे विश्व भर में फैला, जिसके निशान आज भी हमें अलग अलग संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं। तो ये सब तो हुई ब्रह्मांड के स्तर की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन शिव की कहानियां हमें बहुत गहरे पर्सनल लेसन्स भी सिखाती हैं, खासकर पार्वती के साथ उनके रिश्ते के जरिए। सती के जाने के बाद शिव तो गहरे वैराग्य में चले गए थे। तब ये पार्वती के हजारों सालों की कठोर तपस्या थी, उनका वो अटूट धैर्य और समर्पण था जिसने एक वैरागी शिव का दिल जीता। तो यहाँ से एक संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम धैर्य, तप और समर्पण से ही मिलता है। तो आखिर में एक सवाल उठता है, पुराणों की ये जो अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल उलट कहानियां हैं, क्या यह सिर्फ इतिहास है या फिर ये गहरे सत्य को, जिंदगी के रहस्यों को समझने के लिए बनाए गए रूपक हैं, मेटाफर्स हैं? ये सोचने वाली बात है।